सारा सुख मेरे सामने रख दे और कहे मांग तुझे क्या चाहिए, तो मैं कृष्ण तुझे मांग लूंगा, क्योंकि तू मेरी दौलत है, तू मेरी सत्ता है, तू मेरा वैभव है, तू मेरी प्रतिष्ठा है, तू मेरा आनंद है, मैं तुझे मांगूंगा। रुक्मणी जी पूछती हैं उसके पास में क्या है? कृष्ण कहते हैं उसके पास में कृष्ण है, सबसे बड़ी दौलत ही कृष्ण है, सबसे बड़ा धन कृष्ण ही तो है, सबसे बड़ी सत्ता भगवान ही तो है। आपसे कोई कहे कि आप क्या मांगोगे, कोई हमसे आकर कह दे कि तुम्हें क्या चाहिए, कोई आपसे आकर कह दे तुम्हें क्या चाहिए, तो हम तो एक ही बात कहे कि शिव मिल जाए, सम्मुख में मेरा शंकर, सम्मुख में मेरा शंभु, संपर्क में मेरे सम्मुख में मेरा द्वारकानाथ, मेरा कृष्ण, मेरा गोवर्धननाथ, मेरा ठाकुर, मेरा शिव हो, मेरा राम हो, जिसका मैं भजन करता हूं वो मेरे सामने, बस बहुत है, बहुत। और मेरा शिव, मेरा दयालु, मेरा दाता जब मेरे सम्मुख में हो तो इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। राहों में फूल बिछाऊंगी, भोलेनाथ मेरे घर आएंगे। जिस समय मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी मेरे सामने आए, मैं राहों में पुष्प बिखेर दूं, मैं पुष्प बिखेर दूं, मेरा शंभु, मेरा शंकर आए मेरे साथ। राहों में फूल बिछाऊंगी, भोलेनाथ मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगी, भोलेनाथ मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगी, भोलेनाथ मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाओगी, भोलेनाथ मेरे घर आएंगे। भोलेनाथ मेरे घर आएंगे, भोलेनाथ मेरे घर आएंगे। शंभुनाथ मेरे घर आएंगे, शंभुनाथ मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगी, भोलेनाथ मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाओगी, भोलेनाथ मेरे घर आएंगे। जय हो। कलियां लाऊंगी, मैं चुने चुने कलियां लाऊंगी। हाथों से हार बनाऊंगी, हाथों से हार बनाऊंगी। और उनको हार पहनाऊंगी, भोलेनाथ मेरे घर आएंगे। हाथों से हार पहनाऊंगी, भोलेनाथ मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगी, भोलेनाथ मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाओगी, भोलेनाथ मेरे घर आएंगे। जय हो।
मैं तो चंदन चौकी बिछाऊंगी, मैं तो चंदन चौकी बिछाऊंगी, फूलों से उसे सजाऊंगी, फूलों से उसे सजाऊंगी, और प्रेम से उन्हें बिठाऊंगी। भोलेनाथ मेरे घर आएंगे, और प्रेम से उन्हें बिठाऊंगी, भोलेनाथ मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगी, भोलेनाथ मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगी, भोलेनाथ मेरे घर आएंगे। जय हो। मैं तो 56 भोग बनाऊंगी, मैं तो 56 भोग बनाऊंगी, हाथों से अपने खिलाऊंगी, हाथों से अपने खिलाऊंगी, और प्रेम से भोग लगाऊंगी। भोलेनाथ मेरे घर आएंगे, और प्रेम से भोग लगाऊंगी, भोलेनाथ मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगी, भोलेनाथ मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगी, भोलेनाथ मेरे घर आएंगे। भोलेनाथ मेरे घर आएंगे, भोलेनाथ मेरे घर आएंगे। भगवान शिव की कथा कहती है, शंकर की कथा कह रही है, शिव की उदारता कह रही है, शिव की करुणा कह रही है कि भगवान औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव के सम्मुख में हिमालय राज ने जो कहा था, शंकर वैसी की वैसी लीला कर रहा है। मन के भ्रम को निकालना। पांच चोटी का बालक शिव की वही स्वरूप, शंकर का वही स्वरूप, पांच चोटी का स्वरूप धारण कर कर, बच्चे की अवस्था धारण कर कर पार्वती जी की गोद में जाकर बैठ गए, समाधि में लीन हो गए, पड़े हुए, नेत्र बंद करे हुए, कुछ बोलते ही नहीं है। इंद्र को थोड़ा सा अंदर से ईर्ष्या हो रही है, चर्चा बहुत सुन रहे हैं, पांच चोटी है उस बालक की, बड़ा विद्वान, उसके चेहरे पे क्या चमक है। फिर वही वाली बात आ गई, ईर्ष्या करो, मना नहीं, तुम्हारी मर्जी हो तो, पर निवेदन है जिससे मिले ही नहीं उससे ईर्ष्या करके क्या करोगे। किसी एक संत की, महंत की, भगवंत की, भजन करने वाले की, कीर्तन करने वाले की, नाम जप करने वाले की, स्मरण करने वाले की, नाम कीर्तन में डूबे हुए व्यक्ति की, तुम उससे एक बार मिलो तो जाके कि वो व्यक्ति कैसा है। और तुमने तो बस एक व्यक्ति ने बुराई करना चालू करी, वो महाराज ऐसा, वो व्यक्ति ऐसा, वो कथा कर, वो भजन करने वाला, वो स्मरण करने वाला, वो ऐसा, और दुनिया के लोगों ने उसकी जो निंदा करना चालू करी, उसमें सब शामिल होते गए, स्वाहा, सब शामिल पूरे के पूरे। ये सुख नहीं है। उससे तुम मिले हो क्या? उससे जाकर आप एक बार संपर्क करे हो, एक आध बार आपका मिलना हुआ उससे? जब व्यक्ति से तुम मिले ही नहीं तो बुराई क्यों कर रहे हो? ये तो उसी में का हाल हो गया ना। कुछ लेडी से निकल कर जा रही थी महिलाएं, सामने जो पुलिस वाले को देखा उन्होंने मुंह पे कपड़ा रखा, क्योंकि अभी ये कोरोना महामारी के अंतर्गत जैसे ही मुंह पे रखा। तुम मेरे समझ में एक बात नहीं आती कि ये मुंह पे कपड़ा, अपना साड़ी का पल्लू क्यों रखा? ये वायरस है कि ससुर है? भाई
वायरस के लिए अगर लगा रहे हो तो साड़ी का पल्लू नहीं, उसके लिए मुख पर मास्क लगाइए। ससुर है तो भले पल्लू रख लो, पर कोरोना वायरस है तो उसके लिए तो मास्क जरूरी है। भले लॉकडाउन खुल जाए, भले लॉकडाउन खुल जाए, पर निवेदन है गवर्नमेंट को तो लॉकडाउन खोलना है। अब आगे सेफ्टी आपकी है कि आपको जरूरत हो तो बाहर जाओ, नहीं तो बेमतलब का बढ़िया शेर बन के घूम रहा था और वायरस चिपका के आ गया और घर के 5-6 को और बीमार पड़ दिया। क्यों? महाराज इंद्र भीतर से ईर्ष्या कर, जैसे इंद्र ने ईर्ष्या करी और भगवान शंकर जो गोदी में सोए हुए थे पार्वती मैया की, और ईर्ष्या कर कर इंद्र को लगा कि इतनी सुंदर राजकुमारी माता पार्वती की गोद में ये छोटा सा बालक ना जाने कहां से आकर पड़ गया है। 5 चोटी है उसकी, 5 चोटी। ना जाने कहां से आ गया, क्रोध आ गया इंद्र को, और इंद्र ने तुरंत वज्र उठाया और उस बालक को नष्ट करने के लिए जैसे फेंकने वाले थे, शंकर भगवान ने अपनी एक चोटी हिलाई। जैसे हिलाई तो वो चोटी तो हिल गई नहीं, इंद्र ऐसा कैसे ही रह गया स्टेचू बनकर स्थिर। ना वज्र हिला, ना इंद्र हिला, ना आंख हिली, ना श्वास हिली, थम गया। वो बच्चे लोग खेलते ना स्टेचू, बिल्कुल एकदम ना हिलना ना डुलना, बस एक जैसा स्थिर हो गया, एक जैसा। अब इंद्र ने प्रयास करा हिलने का, पर हिल नहीं पाया। फिर एक देव और आगे आ गया। अभी कथा में कहा था, एक अगर बुराई करना चालू कर दे तो उसकी सपोर्ट में 2-4 भेरू और इकट्ठे हो जाते बुराई करने के लिए। वो ऐसा फिर एक आ गया। शंकर भगवान ने फिर चोटी को हिलाया, दूसरा स्टेचू तैयार कर दिया। दूसरा तैयार, शिव तो शिव हैं, ओघड़ी तो ओघड़ी है। शंकर तो शंकर है। आपको मालूम होगा एक कालू कुमार था, वो पार्वती जी का बड़ा भगत था। वो शिव की जितनी पूजन नहीं करता था उतना पार्वती की करता था, खूब भजन। तो एक दिन पार्वती जी बड़ी खुश हो गई उस कालू भगत कालू कुमार पर, और कुमार को देखकर माता पार्वती ने शंकर जी से कहा, मेरा भगत है, कुछ नहीं मांगता, बस एक ही चीज मांगता है कि मैं आपके साथ, शिव के साथ कैलाश पर रहूंगा, मुझे कैलाश पर रखो। पार्वती जी ने जिद पकड़ ली कि कालू कुमार को तुम रखो कैलाश पर। शंकर भगवान बोले, हर किसी को कैलाश पर रखें क्या? एक तो छोटा सा तो घर, उनमें भी 50 को भर ले तू। नहीं, अपन नहीं को नहीं। पार्वती जी ने भोजन करना छोड़ दिया। कहा अब स्त्री क्या करे, सबसे पहले आभूषण स्त्री का युद्ध करते बनता नहीं तो वो सबसे पहले खाना छोड़ देती। अब आजकल की नहीं छोड़ती, आजकल की तो बोलने में पीछे नहीं हटती, तो खाना कहीं खाद छोड़े। पहले की माताएं तो झगड़ा करती थी तो बस खाना छोड़ देती। पार्वती ने भोजन छोड़ दिया। अब पार्वती ने भोजन छोड़ दिया, शिव जी बार बार पूछे, ले रोटी खा ले, नहीं खाऊं। क्यों नहीं खाए? वो कालू कुमार को लेके आओ कैलाश, वो मेरा भगत, मेरी आराधना करता, पूजन करता, अर्चना करता, और उसको वहां छोड़ दिया। शिव जी ने कहा, अच्छा कालू कुमार हुआ। अब शंकर भगवान पहुंच गए कालू कुमार के पास, और कालू कुमार के पास में शिव जी ने जाकर कहा, तुम्हारा नाम कालू कुमार? हाँ प्रभु। शंकर भगवान बोले, हम तुम्हें कैलाश ले जाना चाहते हैं। कालू कुमार तक खुश हो गया, शिव जी के चरण पकड़ लिए, वाह प्रभु, पर यह तो पक्का है भोलेनाथ जी कि तुम मुझे नहीं ले जा सकते। ये तो मेरी मैया ने कृपा करी होगी, मेरी माता ने, माता पार्वती ने कृपा करी होगी, इसलिए आप मुझे। शंकर भगवान बोले, उसी के चक्कर में आया, नहीं तो तेरे को तो लेके कहीं नहीं जाता, तो यहीं रहता। कालू कुमार बोले, प्रभु चलो। शंकर भगवान बोले, ऐसे काय को चलो, तू कैलाश जाना चाहता है? हाँ। हमारे साथ कैलाश पे रहना चाहता है? हाँ। पार्वती माता का भगत है? हाँ। तो एक काम कर, शंकर भगवान ने पार्वती को बुलाया, एक शर्त है, ये कालू कुमार मटके बनाने में, मूर्ति बनाने में 1 नंबर है। अगर ये 1 करोड़ देवी देवता की मूर्ति एक रात में बना देगा तो इसको सवेरे में कैलाश ले जाऊंगा।
पार्वती जी भी माथा खुजाने लगी, गजब का प्रश्न सामने रख दिया। और कालू कुमार बोल भी दिया पक्का कि मैं एक रात्रि में आज से लेकर कल सुबह तक 1 करोड़ मूर्तियों का निर्माण करूंगा। पार्वती जी मन में सोची, बड़ी मुश्किल से तो अर्जी लगाई थी, फिर फंसा दिया भोलेनाथ जी ने। शंकर भगवान को इतनी जल्दी कैलाश लेके जाए। अब कालू कुमार मूर्तियां बनाने लगा, और मूर्तियां बनाने में कालू कुमार जो लगा बनाते 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 सुबह हो गई। एक मूर्ति रह गई 1 करोड़ में। कितनी मूर्ति रह गई? एक। शिवजी और पार्वती दोनों आ गए, चलो जरा देखें मूर्ति बनी कि नहीं बनी। कालू कुमार की मूर्तियों की जब गिनती करना चालू हुई तो 1 मूर्ति कम थी, 1 मूर्ति कम। कालू तुम्हारी 1 मूर्ति कम है, इसलिए अब तुम कैलाश नहीं जा सकते। कालू कुमार की आंख में से जल बहने लगा। मैं भले ना जाऊं, पर मैंने जिन देवताओं की मूर्तियों का निर्माण करा है, इसमें वो देवता अपना स्पर्श कर कर चले जाएं। आज भी भारत की भूमि पर त्रिपुरा में ऊनाकोटी आज भी स्थिर है, जहां पर भारत की भूमि की सबसे ज्यादा मूर्तियां, गिनती लगाओ 1 करोड़ मूर्ति में केवल 1 मूर्ति कम मिलेगी। और पूरे 11 किलोमीटर के अंदर ऊनाकोटी में शंकर 33 कोटि देवताओं की मूर्तियां 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 पूरे पत्थरों पर, पूरे पहाड़ों पर बनी मिलेगी। कितनी मूर्ति कम? 1 करोड़ में 1 मूर्ति कम। इतनी मूर्ति पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी जितनी ऊनाकोटी में, त्रिपुरा में। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 145 किलोमीटर की दूरी पर है ऊनाकोटी। कभी मौका मिले तो जाकर दर्शन करिए। शिव के ऐसे ऐसे स्वरूप, शंकर का ऐसा ऐसा प्रतिबिंब, ऐसा ऐसा आनंद। 1 करोड़ में 1 मूर्ति कम। कोई पूछे इतनी मूर्तियां कहां से आ गई? ये वो शंभू है और शंकर का वो गड़ी भगत है। तब क्या निर्मित कर दे, कोई भरोसा है? शंभू विराज। इंद्र के भीतर थोड़ी सी ईर्ष्या जागृत हो गई। होता है, पहले भी कथा में कहा था, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकही पराई विभूति। होता है कभी कभी ऊंचे स्थान पर बैठने के बाद भी लोग गलतियां निकालते रहते हैं। जब तुम्हारे पास में इतना अच्छा स्थान है, तुम्हारे पास में इतनी अच्छी कुर्सी है, तुम्हारे पास में इतना अच्छा पद है, तुम इतने बड़े भक्त लिखते हो, इतने बड़े साधु, इतने बड़े सन्यासी, इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े राजा, इतने बड़े महाराजा लिखते हो, तो भी तुम दुनिया के लोगों की गलतियां छाट रहे हो। तो ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। ये व्यक्ति के भीतर का जब अहम फूलता है तो वो गलतियां छाटता रहता है। शंकर भगवान ने देखा, स्थिर कर दिया। दूसरा उठ के खड़ा हुआ, उसको स्थिर कर दिया। ब्रह्म पुराण कहती है तीसरा उठकर खड़ा हुआ। 33 कोटि देवता जो शंकर की बारात में आए, उसी बारात में से 4 लोग खड़े हो गए। जरा विचार करिए, तो गलत क्या कहा? दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कर रही है, केवल एक वो अपना है और अपन उसके हैं, दूसरा कोई नहीं। बस एक है, उसके सिवाय कोई नहीं। हम परमात्मा के, परमात्मा हमारा। किसी से पूछा आप किसका भजन करते हो? हम मदन मोहन का करते हैं। अच्छा, और अभी तो आप वहां पर कुछ कह रहे थे कि ये जो बिल्डिंग है ये हमारी है, और मदन मोहन का भजन कर रहे हो। तो शास्त्र में भागवत कहती है मदन मोहन कब मिलेगा? जब मद जाएगा तब तो मोह आएगा। तब तो मद और मोह समाप्त होगा, तब मोहन मिल पाएगा। अब मदन मोहन का भजन करो और मद मोह से ही नहीं छूटे तो भगवान मोहन कहां से मिलेगा? अहंकार थोड़ा छूट जाए। इंद्र का अभी मत बस बना दिया स्टेचू, पत्थर के होगा इंद्र, ना हिलते ना ढुलते। वज्र भी वैसा की वैसे ही रह गए, उठ गए। ब्रह्मा जी गए, उस इंद्र के पास में जाकर कहा जिसके ऊपर तू वज्र चला रहा है, इनको पहचानता है? इंद्र बोल नहीं पा रहे थे, केवल सुन रहे थे। ये त्रिकालदर्शी शंभु है, ये कैलाशी अविनाशी शंकर है, तो इनको पहचानता नहीं है। जान नहीं पाया माता पार्वती को और शंकर को, और तूने वज्र का प्रहार कर दिया। क्षमा। इंद्र कहते क्षमा, क्षमा कर। इंद्र कह रहे हैं क्षमा कर। पूछा कारण क्या है? क्या कारण है? कारण क्या हो सकता है? हर चीज का एक कारण होता है। इंद्र से
इंद्र ने ब्रह्मदेव से पूछा मेरा कारण क्या था जो मेरे भीतर ये ईर्ष्या उत्पन्न हुई। एक कारण था, ब्रह्मा जी कहते हैं, गले की माला को निकाल कर जब तू तप करने बैठता था तब उसी माला को फेर लेता था और उसी माला को धारण कर लेता था, इसलिए तेरी चित्त वृत्ति डोल गई। देखो इतनी सी माला के चक्कर में इतनी बड़ी कथा हो गई कि अपने गले की माला निकाल कर कभी उसको जपना नहीं और जपने की माला को कभी गले में पहनना नहीं। दोनों को अलग रखिए, दोनों को अलग। जो शरीर पर चढ़ जाए, शरीर पर समर्पित हो जाए, वो माला जपी नहीं जाती। जो चढ़ गई शरीर पर, जो पहनी गई, समर्पित ना। तुमने गलती कर दी, ब्रह्म पुराण कहती थोड़ी सी गलती है तुम्हारी, वो गलती तुम्हें स्वीकृत होना चाहिए। हो शिव पुराण कहती है भगवान विष्णु की कथा कर रही है, देवऋषि नारद की अहंकार की मत्ता को समाप्त करने की कथा कर रही है। भस्म रुद्राक्ष मुख पर शिव का नाम, ये जीवन का सुख देता है। सुख एक जब कहीं यज्ञ हो ना, कहीं पर यज्ञ हो रहा हो और आहुतियां छूटने के बाद में आखिरी में जो नारियल का गोला होता है, आखिरी में नारियल का गोला, उसको काट कर उसमें शक्कर भरी जाती है, मिष्ठान भरा जाता है, कपड़े से बांधा जाता है, मौली लपेटी जाती है, पूर्ण आहुति में छोड़ा जाता है। जब वो गोला पक जाए, आहुति का वो गोला जब पूर्ण तरह से पक जाए, ठंडा हो जाए, उस गोले को लेकर आ जाइए। अदालत में कोई केस चल रहा हो, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, कोई जगह पर आप जा रहे हो, उस गोले की भस्म को, आप गोले की भस्म को शंकर को चढ़ाकर उस भस्म को उतार कर रख लो और जब जब उसकी बिंदी लगाकर उसको घृत में मिलाकर जब जब मध्य में लगाकर, आप कई संतों को, कई भगवंतों को मस्तक पर काजल की बिंदी देखते हो, काजल की नहीं होती वो वही उस भस्म की बिंदी जो मस्तक पर लगाई जाती है, उसको लगाकर आप जाएंगे, आपको विजयता का भाव होगा, आपके जीवन का आनंद प्राप्त होगा, सुख आपके साथ, सुख आपके साथ में। महाराज थोड़ा सा भ्रम मिटा, पार्वती शंकर भगवान को पहचान गई, हाथ जोड़कर ब्रह्मदेव ने कहा इन जीवों के लिए आप अपना स्वरूप का दर्शन कराओ। तब देवऋषि नारद चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर कहते हैं शंकर आपका दर्शन कराओ। और यहाँ ब्रह्म पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि इन देवताओं को, 33 कोटि देवताओं को एक बार दर्शन करा दो। शंकर भगवान ने अपने त्रिनेत्र का दर्शन एक दिया है देवऋषि नारद को चंद्रभागा नदी के तट पर, और दूसरा दिया है 33 कोटि देवताओं के सम्मुख में। अब यहां पर भी समझ लेना, नेत्रों को देवऋषि नारद जब इतने काम को जीत लिए थे, कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए थे, और तब करने के बाद भी भगवान जब त्रिनेत्र का दर्शन करा रहे, अपने मध्य बिंदु, मध्य नेत्र का दर्शन करा रहे, तो देवऋषि नारद देख नहीं पा रहे, उनकी आंखें चुप्त हो गई, प्रकाश से भर गई, देख नहीं पा रहे। और यहां ब्रह्मा जी कर रहे हैं, भगवान विष्णु कर रहे हैं, अपने स्वरूप का दर्शन करा दो एक बार। और भगवान ब्रह्मा और विष्णु के कहने पर भगवान शंकर ने जो तीसरे नेत्र का दर्शन कराया, देख ही नहीं पाए, देख ही नहीं पाए, नहीं देख पाए, आंखें चौंक गई। बहुत तेज हेलोजन का, बहुत तेज लाइट का प्रकाश एकदम पड़ जाए आंखों पर, अंधेरा छा जाता है, एकदम पड़े, नहीं दिख रहा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, 33 कोटि देवताओं को भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं। ब्रह्मा और विष्णु बोले प्रभु आप जब तक नहीं दिखाओगे दुनिया कुछ नहीं देख पाएगी, भले आपने दर्शन दे दिया पर देखे तो सही। अब भगवान कृष्ण ने तो रथ से नीचे उतर कर अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया था, वहीं पर सारे के सारे खड़े थे, भीष्म पितामह भी थे, वहीं पर सारे कौरव थे, वहीं पर सारे पांडव थे, पर किसी को दिखा क्या? वो संजय धृतराष्ट्र और गांधारी को सारा चरित्र सुना रहा था, लाइव प्रसारण बता रहा था, उसको ही नहीं दिख रहा था। तो इनको, ये पास में खड़े, इनको भी नजर नहीं आया। तो धृतराष्ट्र गांधारी ने 2 बार संजय से कहा था चैनल चेंज करके देखो कि महाराज आगे की लीला क्या आ रही है, लाइव प्रसारण बताओ। तो के साथ दिख ही नहीं रहा, यहाँ तो एंटी नहीं उड़ गया, कुछ दिखे तो बताएं, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा। चैनल भी चेंज करा, आ ही नहीं रहा, बहुत चेंज कर देखा, नहीं मिला। तो यहाँ भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने कहा आप जब तक स्वयं नेत्र नहीं दोगे सामने वालों को आपका दर्शन नहीं होगा। शंकर की कथा कहती है, शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शंकर भगवान ने अपनी दृष्टि 33 कोटि देवताओं को दे दी, उन नेत्रों से भगवान का प्रतिबिंब देखा जा रहा, उन नेत्रों से देखा जा रहा। और जब उन नेत्रों से देखा
तब भगवान का स्वरूप का दर्शन हो गया। शिव महापुराण की कथा कर रही है, जब तक भगवान शंकर अपने नेत्र आपको नहीं देते हैं तब तक आप शंकर को देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। जब तक भगवान शंकर अपने श्रवण नहीं देते तब तक आप कथा सुन नहीं सकते। जब तक भगवान शंकर अपना हृदय नहीं देते तब तक कथा आपके हृदय में बैठ नहीं सकती। जब तक भगवान शंकर अपने चरण नहीं देते तब तक आप शंकर के मंदिर तक, शंकर की कथा तक, तीर्थ तक नहीं जा सकते। जब तक भगवान शंकर अपने हाथ नहीं देते तब तक आप दान, पुण्य, संकीर्तन, सेवा नहीं कर सकते। शिव दिया है इसलिए चरणों से चलकर कथा तक पहुंचते हो। नेत्र दिए शंकर ने इसलिए देख पाते, श्रवणता दी इसलिए सुन पाते। वो दे रहा तो हमने सुना, तो हमने देखा। सिन्हा परिवार पर शंकर भगवान ने कृपा करी तो सिन्हा परिवार ने कथा करवाई, और आप सब पर कृपा करी इसलिए आप टीवी चैनल के माध्यम से कथा को सुन रहे हो, कथा श्रवण कर रहे हो। ये शंकर की दया है, शंकर की करुणा, शंकर की कृपा है। नहीं तो आप कहां, कई लोग तो दिन भर में रिमोट लेकर चलाते रहते, अचानक कथा सामने आ गई तो सुनने में चित्त लग गया, मन लग गया। पत्नी ने पति से कहा 15 मिनट सुनो तो सही, अच्छा लगता है, थोड़ी देर सुनो। कई लोगों ने तो नियम ले रखा है, रात्रि को सोने से पहले यूट्यूब पर, फेसबुक पर कथा बिना सुने सोते ही नहीं है। 15 मिनट सुनेंगे पर कथा शिव महापुराण की सुनेंगे। सुनो, जनमानस को भेजो और जनता का, जनमानस का, भारत का, विश्व का कल्याण करे ये शिव महापुराण की कथा। आप भी सुनो, अपने मोबाइल पर लगे रहो, कथा का स्मरण, फालतू चीजें का नहीं, कथा दान भी करो, कथा का देव भी। इसलिए कहा थे, आशीष जी बोलते हैं सब्सक्राइब करिए चैनल को। उसका कारण यह है कि कथा आप एक बार अगर जुड़ गए तो ये कथा का क्रम आपके पास आता रहेगा। आप दूसरे को दान पुण्य उस कथा का करते रहोगे। कथा सुनो, श्रवण करिए, ये जग कल्याण की शिव महापुराण है, जग कल्याण। शंकर और पार्वती का तब विवाह हुआ, आखिरी में कन्यादान बाद में हुआ। आप सभी को शिव विवाह की बधाई हो। सुंदर भस्म का क्रम रह गया है, वो कथा भस्म की कल की कथा में आगे बढ़ाते हो, क्योंकि भस्म, बेलपत्र और रुद्राक्ष ये 3 क्रम पर ये सिन्हा परिवार की पूरी कथा चल रही है। इसको आप बड़े भाव से सुनना, ये कथा फिर नहीं मिलने वाली। भस्म का स्वरूप, रुद्राक्ष का स्वरूप और बेलपत्र का स्वरूप कल हो सकेगा। 5 बेलपत्र की पत्ती का भी स्मरण करते हुए, 4 बेलपत्र की पत्ती का स्मरण करते हुए कल की कथा को और आगे बढ़ाएंगे। 5 बेलपत्र की पत्ती कहाँ रखना चाहिए, 4 बेलपत्र की पत्ती का स्मरण कैसा होना चाहिए, तुलसी महारानी में वो कौन सा पदार्थ, कौन सा जल डाला जाए जिससे घर में क्लेश समाप्त हो जाए, वो कथा को कल की कथा से जोड़ते हुए बेलपत्र के वृक्ष की महत्वता का और रुद्राक्ष और भस्म का महत्व, देवर्षि नारद का संवाद आगे बढ़ाएंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। आज शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हुआ। आज की कथा में आप सभी को साधुवादता है। आज 1 जून से 25 जुलाई श्रावण का पहला सोमवार तक ये बेलपत्री वृक्षारोपण महोत्सव मनाया जा रहा है। आप बेलपत्री का वृक्ष लगाएं, बिटले सेवा समिति का नाम का बैनर, साथ में आपके शहर का, आपके गांव का, आपके नगर का नाम बड़ा बड़ा लिखें, जिससे मालूम पड़े कि आप उस नगर से हैं और बेलपत्र लगा रहे हैं, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण विश्व में पूरी पृथ्वी फिर हरी भरी हो और ये देश, ये भारत की भूमि आने वाले समय में अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को फिर ये ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो। उसके लिए आज से ये क्रम ये चलेगा 1 जून से 25 जुलाई तक। वृक्षारोपण में, बेलपत्री वृक्षारोपण महोत्सव में आपको जुड़ना है। श्रावण के पहले सोमवार तक अपना अपना फोटो भी हमें भेजते रहिए। टीवी चैनल के माध्यम से कथा चलती रहेगी, बीच बीच में वो फोटो आपको दिखाते रहेंगे। हर हर महादेव, हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सादर जय श्री कृष्णा। व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, आज तीसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। सुंदर माता पार्वती का और भोलेनाथ का विवाह हम सभी ने श्रवण करा। आप सभी को माता पार्वती के और भोलेनाथ के विवाह की बहुत बहुत बधाई, सुंदर बधाई। आज से ही रुद्राक्ष, जैसा कि आपको मालूम है, ज्ञात है, इससे पहले पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रुद्राक्ष महोत्सव हुआ था। इसी क्रम में हम आगे की ओर बढ़ते हुए बेलपत्र वृक्षारोपण महोत्सव में चल रहे हैं। आज से आप सभी अपने घर में, नगर में, शहर में बेलपत्री का वृक्ष लगाएं और उसका पालन पोषण करें, उसका फोटो अवश्य भेजें, जिससे आप सभी
को टीवी पे दिखाया जा सके और आप सभी से प्रेरणा पाकर सभी अपने गांव शहर नगर में वृक्षारोपण करें, अधिक से अधिक वृक्ष लगें, यही कामना करते हुए श्री विठलेश सेवा समिति निरंतर आपके साथ में है। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद निरंतर हम सभी के साथ में है। इसी क्रम में हम आगे की ओर बढ़ते हुए जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र हेतु अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पुण्यशाली दानदाताओं के नाम: कविता विजय कोमावत उज्जैन मध्य प्रदेश से 501 रुपए, राकेश जी जायसवाल देवास मध्य प्रदेश से 501 रुपए, बलखान जी शर्मा ग्वालियर मध्य प्रदेश से 501 रुपए, अलकनंदा रामगोपाल जी चाणक पुणे से 501 रुपए, लंकेश जी यादव खरगोन मध्य प्रदेश से 521 रुपए, कमलाबाई जी इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए, सुमन जी बंसल 2101 रुपए की सहयोग राशि आपने गौ माता के चारे हेतु समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। मधु जी केडिया कानपुर उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए, बिमला यादव उज्जैन मध्य प्रदेश से 501 रुपए, अर्जुन जी राठौर इंदौर मध्य प्रदेश से 1001 रुपए, सुमन जी दिल्ली से 1101 रुपए, गीता देवी बाजार राजस्थान से 1101 रुपए, द्वारका साव कंसवाल उड़ीसा से सुंदर 1101 रुपए, दीपांजलि तिवारी बीना मध्य प्रदेश से 501 रुपए, जुगल किशोर जी झादेवास मध्य प्रदेश से 555 रुपए, महेश जीवन प्रकाश जी अग्रवाल आपने 2001 रुपए की सहयोग राशि अन्य क्षेत्र में समर्पित की, पोरन सिंह जी राजस्थान से 1101 रुपए, जागृति जी पटेल 501 रुपए, रामकुमार जी साहू छत्तीसगढ़ से 501 रुपए, कुसुम नंद किशोर जी बैरागी ठाणे महाराष्ट्र से 1021 रुपए, पूर्वा जी सोमानी खंडवा मध्य प्रदेश से 501 रुपए, रीना जी शर्मा दिल्ली से 801 रुपए, शिवदान सिंह करुणा सोलंकी अलीराजपुर मध्य प्रदेश से 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। रोशन लाल जी नरियाल हिमाचल प्रदेश से 1101 रुपए, पार्वती बाई जी राणा सर शाजापुर मध्य प्रदेश से 1001 रुपए, स्वर्गीय प्रहलाद कुमार जी वर्मा की स्मृति में आगरा उत्तर प्रदेश से सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके। रमेश जी चमड़िया सिलवासा से 555 रुपए, सेलवाला अजय जी त्रिवेदी धार मध्य प्रदेश से 511 रुपए, अजय साधना सोमानी राजस्थान से 1101 रुपए, प्रतिभा जी तोमर 501 रुपए, राजकुमारी जायसवाल भीकम गांव से 501 रुपए, गोयल जी इंदौर मध्य प्रदेश से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की, हितेश कुमार जी जोधपुर राजस्थान से 1001 रुपए, प्रेमिया जी उपाध्याय वाराणसी उत्तर प्रदेश से 501 रुपए, इंदिरा जी सेठ वाराणसी उत्तर प्रदेश से 501 रुपए, रावल परिवार 511 रुपए, कमला कनौजिया कानपुर उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए, नरेश जी भाटी फरीदाबाद हरियाणा से 551 रुपए, अंतर कुमार जी जसवंत सिंह जी सोलंकी उज्जैन मध्य प्रदेश से 1101 रुपए, दीपक जी भाटी उज्जैन मध्य प्रदेश से 501 रुपए, कौशल्या देवी 2101 रुपए, सुचिता भालचंद जी चौधरी आपने सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि नासिक महाराष्ट्र से समर्पित की, आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी, बहुत बहुत बधाई। दुर्गा जी जोशी रतलाम मध्य प्रदेश से 501 रुपए, निर्मला नरेंद्र कुमार जी अग्रवाल गौसभा हेतु इंदौर मध्य प्रदेश से 11,004 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सुधीर कुमार जी जायसवाल बलिया उत्तर प्रदेश से 501 रुपए, सीमा मरकाम आपने 21,000 रुपए की सहयोग राशि छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से समर्पित की, आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी, बहुत बहुत बधाई। देवचरण जी गोदावरी धमतरी से 1111 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की, अर्चना जी पारिक शिवपुरी मध्य प्रदेश से 1501 रुपए, रेणु जी वर्मा 1101 रुपए, अशोक जी कुमावत 1101 रुपए, सुकेश अशोक कंवर कर्नाटक से 1101